क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 का फर्स्ट सम हम कर रहे थे। y is equals to x cube plus 7x square plus 5x plus 11। नाउ y का जब डेरिवेटिव करते हैं तो हम इसे लिखते हैं dy dx। इसे हम रीड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसे कैसे रीड करना है? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। पहले 3 आगे रखेंगे, 3x पावर में से 3 माइनस 1, ठीक है। ये 3 जो मैंने आपको पीने का पानी दोनों कल। रितेश माइक म्यूट रखो अपना। x रेज टू n एंड x रेज टू n माइनस 1, इसी फॉर्मूला से हमें करना है। सो पहले 3 आगे रखेंगे, 3x रेज टू 3 माइनस 1, देन प्लस 7। अगर कोई नंबर है तो वो नंबर एज इट इज रखेंगे, देन 2x रेज टू 2 माइनस 1 प्लस 5। नाउ x है, सिंगल x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। x का डेरिवेटिव अगर आप करोगे भी तो क्या लिखोगे? पहले आगे 1, x रेज टू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा। देखिए ऐसे x के पावर में कुछ भी नहीं है, मैं 1 ले रहा हूँ। सो 1 x रेज टू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 मीन्स 0 पावर हो जाएगा, और 0 पावर की वैल्यू 1 होती है। प्लस 11, 11 एक नंबर है, किसी भी नंबर का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। सो फाइनली ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 14x प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। सो फाइनली 3x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 5। क्लियर हुआ? कुछ डाउट है यहाँ पर? नोट डाउन कर लीजिए। बोर्ड क्लियरली दिखाई दे रहा है? बोर्ड क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड सम। इसी क्वेश्चन नंबर 7 में सेकंड सम। y is equals to 3x square minus 9x plus 1। So therefore dy dx क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। सेम चैप्टर है जो 12th में करके आए हो। अब मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। ये जो 2 है इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 इंटू 3 6
x रेस टू 2 माइनस 1, सो 2 माइनस 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस 9 x का डेरिवेटिव होता है 1 एंड प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 0, सो 6x माइनस 9, वैल्यू क्या हो जाएगी 6x माइनस 9। सेम इसी मेथड से थर्ड करेंगे। आप नोटबुक साथ में रखिए, नोट डाउन करते जाइए। y is equals to 7x square plus 9x minus 32, so dy dx होगा 7 into 2 14x raised to 2 minus 1 means 1, 14x प्लस 9x का डेरिवेटिव होगा 1 माइनस 32 कोई भी नंबर हो, नंबर का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है, सो आंसर हो जाएगा 14x प्लस 9। कुछ भी डाउट हो तो आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो मुझसे। सर हाँ, ये मतलब 9x की जगह फिर वो 9 1 क्यों रखा वहाँ पे, वो समझ में नहीं आया। देखो सपोज करो 9x है y इक्वल्स टू, तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, 9 एक नंबर है, x का पावर 1 होता है, तो हम कैसे करेंगे, पहले नंबर आगे लिखते हैं, ये फॉर्मूला है ना, x रेस टू n क्या है, n x रेस टू n माइनस 1, तो अब यहाँ पर x रेस टू 1 है, 1 एक नंबर है, n है, सो पहले लिखेंगे n मीन्स 1 इंटू एक्स रेस टू 1 माइनस 1, सो 9 इंटू 1, नाउ x का 0 पावर हो जाएगा, और किसी का भी 0 पावर हो उसकी वैल्यू 1 होती है, ओके, सो 9 इंटू एक्स का 0 पावर वैल्यू होगी 1, 1 इंटू 1 तो ये 1 हो जाएगा, सो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट 1 रखा है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, कल भी मैंने इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया था कि सिंगल एक्स हो ना तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, और अगर नंबर हो तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगल एक्स था तो डायरेक्ट 1 रख दिया। क्लियर हुआ हितेश? हाँ सर, ठीक है। चलिए नाउ 5th नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी 4th, इसी में ही 4th, 7 का 4th। y is equals to x raised to 5 by 2 plus x raised to 3 by 2 x raised to 1 by 2 minus 7. So now derivative of y with respect to x, अब यही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमें, x raised to n
तो रूल्स क्या है, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, तो यहाँ पर भी ऐसा, पहले एन एन आगे रखेंगे, सो 5/2 एक्स पावर 5/2 माइनस वन प्लस, अब पावर क्या है 3/2, तो 3/2 पहले आगे, 3/2 एक्स रेज टू 3/2 माइनस वन, सेम चैप्टर जो आपने 12th में किया है वही हम कर रहे हैं अभी, प्लस 1/2, सो 1/2 हम आगे रखेंगे, एक्स रेज टू 1/2 माइनस वन, और नंबर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो नाउ अब मुझे बताओ 5/2 माइनस वन क्या होता है, 5/2 माइनस वन करके बताओ, माइक अनम्यूट करो, रिप्लाई करो। 5/2 में से 1 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा, यस 3/2 करेक्ट आंसर है, 3/2। देखिए 5/2 माइनस वन, अब माइनस वन कैसे माइनस करेंगे, 2 एलसीएम ले लिया, 5 माइनस 2 इंटू वन 2, सो 5 माइनस 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/2। 5/2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर होगा 3/2, तो यहाँ पर होगा 5/2 एक्स रेज टू 5/2 माइनस वन, तो 3/2 प्लस ये 3/2 एक्स रेज टू 3/2 माइनस वन 1/2 प्लस 1/2 एक्स रेज टू 1/2 माइनस वन करेंगे तो आंसर होगा -1/2। 1/2 में से 1 माइनस करेंगे, देखो 1/2 क्या होता है, हाफ होता है, हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस हाफ बचेगा, तो ये है इसका आंसर। चलिए नोट कर लीजिए अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं, हो गया ये क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 का सेकंड करते हैं, फर्स्ट आप होमवर्क में करोगे, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव करना है,
अब इसका डेरिवेटिव हम दो अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। पहले कि हम दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें और एक सिंगल इक्वेशन बना दें, उस सिंगल इक्वेशन का हम डेरिवेटिव कर सकते हैं, या तो फिर हमें मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करना होगा जिसे कहते हैं यूवी का रूल, u इंटू वी। तो पहले हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं इस सम को। तो चलिए ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ पहले एक्स स्क्वायर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। सो 1 इंटू एक्स, एक्स, 1 इंटू 1, 1। ये हो गई y की वैल्यू, ये हो गया y। नाउ चलिए आप मुझे इसका डेरिवेटिव करके बताइए। अब तो सिंपल इक्वेशन बन गई, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो अब इसका आप मुझे डेरिवेटिव करके बताइए। क्या होगा डेरिवेटिव? हुआ कि नहीं हुआ? माइक अनम्यूट करके बता दीजिए ना। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, करेक्ट आंसर है ये y है। हम डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे। तो पहले 3 आगे, x 3 माइनस 1 मीन्स 2, देन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले 2 आगे, x रेज टू 2 माइनस 1 मीन्स 1, x का डेरिवेटिव होगा 1 और 1 का डेरिवेटिव होता है 0। सो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा डेरिवेटिव। अब नाउ इसे ही हम यूवी वाले मेथड से करेंगे जिसे कहते हैं मल्टीप्लाई का रूल। सो मल्टीप्लाई के रूल में कैसे करना है हमें वो देखिए। आपको दोनों ही आने चाहिए। सो यहाँ पर हम सपोज करते हैं, सपोज u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड v इज इक्वल्स टू x प्लस 1। दोनों ही ब्रैकेट्स को हम u एंड v असाइन कर देंगे। नाउ डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, अब इस u का डेरिवेटिव करेंगे। तो u का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, एंड डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x, सिंगल x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, बाकी 1 का डेरिवेटिव 0 दोनों में, यहां पर भी। अब ये हो गया, हमने
u ले लिया, इस ब्रैकेट को हमने u ले लिया, इस ब्रैकेट को हमने v ले लिया। अगर हम इसे uv ले रहे हैं सो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू u इंटू v हो जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, u इंटू v। नाउ अगर हमें डेरिवेटिव करना है तो डेरिवेटिव के लिए रूल्स हैं। कौन से रूल्स हैं, अगर uv है तो याद है किसी को, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। ये रूल हमें करना होता है। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसे कहते हैं मल्टीप्लाई का रूल। मल्टीप्लाई के रूल में क्या होगा, पहले v लिखेंगे, हाँ हम इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि मैं 3 प्लस 2 लिखूं या 2 प्लस 3 लिखूं, हमारा आंसर तो 5 आने वाला है। तो सेम यहाँ पर कुछ टीचर्स आपको हो सकता है कि u आगे लिखवाएं, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, तो भी चलेगा। सो इसे कहते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम वैल्यूज रखेंगे, तो v की वैल्यू देखो क्या है, v की वैल्यू है x प्लस 1, x प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ u 2x प्लस u x स्क्वायर प्लस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ v 1। सो नाउ 2x इंटू x 2x स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 1 2x, नाउ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1 1। सो ये फाइनली हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो देखिए इससे पहले वाला आंसर भी हमारा यही आया था, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हो सकता है वो मेथड आपको ज्यादा इजी लगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई का मेथड भी आना आपको जरूरी है। चलिए अब ये नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, क्वेश्चन 8 का फर्स्ट होमवर्क में करोगे, क्वेश्चन 9 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क।
क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम अब। y is equals to x raised to 7 divided by 7 minus x raised to 6 divided by 6 plus x raised to 5 divided by 5 minus 7 upon 2. So derivative of y with respect to x. अब अगर डिवाइड में कोई नंबर है तो उसे हम एज इट इज नंबर ही रहने देंगे, उसका अलग से डेरिवेटिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे। सो न्यूमरेटर में आपको क्या दिया हुआ है, x रेज टू 7, तो उसका डेरिवेटिव होगा 7 x रेज टू 7 माइनस 1 मीन 6, डिवाइड में जो 7 है वो एज इट इज सेम रख देंगे। नाउ माइनस x रेज टू 6 है तो 6 x रेज टू 6 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 6। साइन जो भी है बीच में वो सेम रखेंगे, प्लस x रेज टू 5 का डेरिवेटिव होगा 5 x रेज टू 4 डिवाइड बाय 5 एंड माइनस 7 का डेरिवेटिव होगा 0 डिवाइड बाय 2। सो नाउ फाइनली क्या होगा, 7 7 कैंसिल हो जाएंगे, सो x रेज टू 6 माइनस 6 6 कैंसल, x रेज टू 5 प्लस 5 5 कैंसल, x रेज टू 4 एंड माइनस 0 अपॉन 2 0 ही हो जाएगा। तो देखिए है ये आंसर। छोटे छोटे सम्स हैं, एक लेक्चर में कम से कम 15-20 सम हो जाते हैं। चलिए नाउ इतना हो गया, अब हम डिवाइड का रूल सीखते हैं कि डिवाइड का रूल कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 14, y is equals to 2x square minus 3 divided by x square plus 7।
अब डिवाइड का रूल अप्लाई करना है। सो डिवाइड में क्या करना होता है, डिवाइड में हमें कंपलसरी यूवी मेथड ही अप्लाई करना होता है और कोई मेथड नहीं है हमारे पास। सो ये डिवाइड कैसे करेंगे, एक जो न्यूमरेटर है हम उसे u असाइन कर लेंगे, u इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 3, और ये जो डिनोमिनेटर है इसे हम v असाइन करेंगे, v इज इक्वल्स टू x² प्लस 7। नाउ डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x, 2x² माइनस 3, सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू 2 4 x रेज टू 2 माइनस 1 एंड 3 का डेरिवेटिव होगा 0, सो 4x, एंड डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x एंड 7 का डेरिवेटिव 0, सो फाइनली 2x। सो फिर से देखिए, न्यूमरेटर को u ले लिया, डिनोमिनेटर को v ले लिया, u का डेरिवेटिव 2x² माइनस 3 है तो इसका डेरिवेटिव होगा 4x माइनस 0, फाइनली 4x, एंड x² प्लस 7 का डेरिवेटिव होगा 2x, x² का डेरिवेटिव 2x, 7 का डेरिवेटिव 0, फाइनली 2x। नाउ डिवाइड का रूल देखेंगे। डिवाइड का रूल देखेंगे। नीरज अभी ज्वाइन किया है? डिवाइड का रूल ओके, याद है किसी को डिवाइड का रूल? v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइड बाय v स्क्वायर, ये है रूल डिवाइड का। देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना फॉल्टी है, 12th में आप ये सम्स इतने अच्छे से करके आए हो, इतने अच्छे से, लेकिन आपको पता है ये डिफरेंशिएशन 12th में रखा गया था, सिर्फ आप एग्जाम दो, पास हो जाओ, आगे निकल जाओ, कभी इसका कोई यूज नहीं हुआ, फिर से एसवाई में रिपीट रख दिया है। यहाँ पर भी यही होगा, आप इसे पढ़ोगे, पास करोगे, आगे निकल जाओगे, बीकॉम एमकॉम एमबीए करोगे और फिर इसका कोई यूज नहीं होगा, लेकिन कोर्स में है तो करना है। सो v, नाउ v की वैल्यू है x² प्लस 7, डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव है 4x, बीच में माइनस साइन है, देन u की वैल्यू है 2x² माइनस 3, डेरिवेटिव ऑफ v 2x डिवाइड बाय v स्क्वायर x² प्लस 7। सो नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x³, 7 इंटू 4x 28x, बीच में माइनस साइन है, 2x² प्लस इंटू 2, सो 2 इंटू 2 4x³, माइनस साइन है, 3 इंटू 2 6x, डिवाइड बाय x² प्लस 7 होल स्क्वायर। नाउ ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x³ प्लस 28x माइनस, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस की वैल्यू जो अंदर के साइन है वो ऑपोजिट हो जाएंगे, ये प्लस 4x³ है तो ये हो जाएगा माइनस 4x³, और ये माइनस 6x है तो हो जाएगा प्लस 6x, डिवाइड बाय x² प्लस 7 होल स्क्वायर। नाउ माइनस 4x³ प्लस 4x³ कैंसिल हो जाएंगे, सो फाइनली 28x प्लस 6x, तो ये बचेगा 34x डिवाइड बाय x² प्लस 7 होल स्क्वायर। तो इसे कहेंगे डिवाइड का रूल, रूल ऑफ डिवीजन।
क्वेश्चन 14 34x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर। चलिए नोट कर लीजिए। सो नाउ आज का होमवर्क करोगे आप। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कुछ सम्स दे रहा हूं, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 एंड 19 ये 5 सम्स हैं, इसी मेथड से हैं, यूवी मेथड से। 15, 16, 17, 18, 19 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स हैं। ये सॉल्व करोगे, कुछ डाउट होगा तो कल मैं सॉल्व करवाऊंगा, अदरवाइज कल सेम टाइम पर कंटिन्यू करेंगे। जब तक टेक्निकल इश्यू नहीं रहेगा रोज मैं आपका लेक्चर ऐसे ही लेता रहूंगा। ठीक है, सभी को कंफर्टेबल है ऐसे? संडे को मैं 2 लेक्चर लूंगा, जैसे अभी एक लिया है 40 मिनट का, संडे को ऐसे 2 लेक्चर्स लूंगा। सो लास्ट 1 मिनट है, लेक्चर इनकम्प्लीट हो रहा है। और हाँ, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, अगर आपको इसी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स देखनी है तो वो भी अवेलेबल है। कीर्ति मुझे कॉल करना ना